वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइज वेलकम टू अनदर स्प्रिंट सीरीज ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट स्लाइड अभी तक बना नहीं है तो ऑफ द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बोथ ऑफ दीज चैप्टर्स आर ज्योग्राफी चैप्टर्स। दोनों चैप्टर्स बहुत आसान है, दोनों चैप्टर्स मैं इस चैनल पे करा चुकी हूँ। तो इन दोनों चैप्टर्स का हम स्प्रिंट सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम क्या करते हैं, हम करते हैं तेज तेज भागते भागते जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व एंड बाय द एंड ऑफ इट आप हमें बताते हो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हमारे साथ साथ। So guys, welcome to today's session. Hi guys, what's up? I hope all of you are doing good. Let's start with a dose of motivation. With the new day comes new strength and new thoughts. नया दिन आया, नया सवेर आया, बेटा टाइम आ गया पढ़ लिखने का, है ना। चलो शुरू करते हैं सेशन। तो गाइज इस हफ्ते हमने काफी स्प्रिंटेक्स सेशन स्प्रिंटेक्स सीरीज कर ली है। आई होप यू गाइज हैव बीन डूइंग फॉलोइंग आवर चैनल एंड यू गाइज हैव बीन अटेंडिंग ऑल माय क्लासेस। नहीं किया तो कर लो भाई, वीडियो को थम्स अप भी दे दो, सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर भी कर लो। उसके अलावा आई हैव मेड अ वीडियो ऑन टॉप 5 मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक इन एसएसटी एग्जाम। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हो सोशल स्टडीज एग्जामिनेशन में और क्या आपको नहीं करनी चाहिए, राइट। चलो लेट अस बिगिन। वेदांतु क्लास 9 बच्चों के लिए भी हमने एक अलग चैनल खोला है जिस पे हम आपके स्प्रिंट सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, उमंग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। मेक श्योर दैट यू फॉलो दैट चैनल इफ यू आर इन वेदांतु क्लास 9, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वाले चैनल को भी कर दो भाई सब्सक्राइब। किस चीज का आपको इंतजार है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। Alright, so guys, we are going to be starting with the very first round and that is the round of cool off. I hope all of you are ready. Yes, for the cool off round. Very first question in front of you. The main cause of land degradation in Punjab, Haryana and Western UP is mining, over irrigation, deforestation, overgrazing. I'm going to give you 5 seconds. जल्दी से बता दो। पंजाब, हरियाणा और यूपी में क्यों होता है लैंड डिग्रेडेशन? रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगाओ। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी इज वेरी वेल नोन फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वहां बहुत ज्यादा होता है तो इरिगेशन भी बहुत ज्यादा होता है। इरिगेशन होता है तो प्रॉब्लम क्या होगी? ओवर इरिगेशन की। कितने बच्चों को इसका लॉजिक पता था? जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स में। How many people knew the logic of this question? All right, let's move on to question number 2. Red soil is mostly found in parts of Jammu and Kashmir, upper Ganga plains, eastern and southern part of Deccan plateau या none of the above? कितने बच्चों को soil रेड गया है? Now guys, रेड सॉइल वहां पाया जाता है जहां बहुत कम बारिश होती है, काफी ड्राई रीजन्स में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो। वहां तक आते आते जो है आपके जो बादल है उसमें पानी काफी कम रह जाता है। ठीक है, दैट इज वेयर यू फाइंड द रेड सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज सेल्फ एरेशन कैपेसिटी? एल्यूवियल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन सॉइल। जैसे गर्मियों के मौसम में हम जाते हैं और कहते हैं कि काश बॉडी के अंदर ही एसी होता। तो ऐसे कुछ सॉइल है जो खुद ही अपना वेंटिलेशन करते हैं। कौन सा है वो? सीबीएसई का फेवरेट सॉइल। जी हाँ, दैट इज योर ब्लैक सॉइल। सेल्फ एरेशन का क्या मतलब होता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ब्लैक सॉइल जैसे आटा होता है ना, ड्राई होता है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। एडी में हमारे क्रैक्स आ जाते हैं, तो यहाँ भी क्रैक्स आ जाते हैं और इन क्रैक्स के थ्रू पानी अंदर जाके सॉइल को एरेट करता है, सॉइल के अंदर हवा लाता है। ठीक है, सेल्फ एरेशन कैपेसिटी। या फिर जब चड्डी में होल होता है, बनियान में होल होता है, हम कह सकते हैं कि बेटा सेल्फ एरेशन हो रहा है। हाँ एडिटर, वीडियो को काट देना प्लीज, एडिट दिस पार्ट, कुछ भी बोल रही हूं मैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट, टेरेस कल्टीवेशन या ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर? बता दो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? तो स्ट्रिप क्रॉपिंग तो भैया मेजर है, शेल्टर बेल्ट भी मेजर है, टेरेस कल्टीवेशन भी मेजर है। ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर इज नॉट अ मेजर, उससे तो और ज्यादा आपका सॉइल खराब हो जाएगा।
मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कूल ऑफ चल रहा है। कितने क्वेश्चंस हो पाए अभी तक? चलो, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। हमारे पास दुनिया में सब कुछ है सबकी जिंदगी को पूर्ण करने के लिए, पर सबकी ग्रीड के लिए नहीं है। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। बच्चों ने चैट बॉक्स में आंसर दे भी दिया थड़। महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज हाउ वी फिनिश round 1 of today's session. Let's move on to round 2. I hope you guys are ready. जल्दी से लिख दो yo in the chat box if you guys are ready. Alright, पहला question आपके सामने. Sharanya is making a list of natural resources for a project. She puts wind energy under one column. उसने एक कॉलम बनाया जिसमें एक जगह विंड एनर्जी लिखा और दूसरे कॉलम में उसने लिखा कोल। तो वो कैसे रिसोर्सेस को डिवाइड या क्लासिफाई कर रही है? अब गाइज मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है ना। इसका मतलब आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता कैसे है, उसको छोड़ के नहीं जाना है हमको। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नहीं, बायोटेक है बायोटेक होता है वो। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप नहीं, वो पब्लिक प्राइवेट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, हाँ, क्योंकि विंड एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होती है, नॉन रिन्यूएबल होती है, और कोल जो है एग्जॉस्टेबल रिसोर्स होता है, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्लियर? समझ आ गया? अबे कैमरा क्यों हिलने लगता है मेरे हिलने से? Suggest and explain ways to protect land from degradation in different states of India. जल्दी से बता दो। एक तो हमने अभी तक कर ही लिया था, है ना। एक तो अभी हमने कर ही लिया था कि when we are talking about पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो वहां प्रॉब्लम है ओवर इरिगेशन का, है ना। चलो, अगर आपको स्टेट वाइज नहीं भी बताना, आप जनरली बता सकते हो कि किसी भी स्टेट में सॉइल को कंजर्व करने के लिए इरिगेशन पे कंट्रोल करना जरूरी है, ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना जरूरी है, शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं, सैंड ड्यून्स का स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, माइनिंग एक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए वेस्टलैंड का, प्रॉपर डिस्चार्ज या डिस्पोजल होना चाहिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस का। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर लेट्स से पर्टिकुलरली पूछे कि यार झारखंड, छत्तीसगढ़ एरियाज में लैंड डिग्रेडेशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि वहां पर कॉज क्या है। तो आप कहोगे सबसे बड़ा कॉज वहां माइनिंग है, क्योंकि वहां केमिकल इंडस्ट्रीज है, उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है। तो उसमें वी कैन एंश्योर कि फैक्ट्रीज शुड नॉट थ्रो अवे देयर एफ्लुएंस विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, है ना। वहां पर माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल की जाए, क्योंकि उससे लैंड की क्वालिटी और लैंड का फाउंडेशन जो है खराब हो रहा है। तो आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपने रटा नहीं है, अगर आपने इस चैप्टर को समझा है, तो आप आंसर दे पाओगे। क्लियर? चलो, क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया एंड एक्सप्लेन देम। तो गाइस 3 टाइप्स के फॉरेस्ट है, जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स में। हाँ, yes, reserved forest, more than almost half of India's forest are reserved forest. उसको रिजर्व किया जाता है by the government as important resource of the country. टिम्बर के लिए भी उसको यूज किया जाता है, but only under government, after government permission, right? फिर आता है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उसको फर्दर डिप्लीशन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वी आर प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन। तो आप ऑब्वियसली सोचो दिमाग से कि रिजर्व फॉरेस्ट वहाँ होगा जहाँ काफ़ी ज़्यादा पहले से फॉरेस्ट है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर है या मध्य प्रदेश है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वहाँ होगा जहाँ पर फॉरेस्ट काफ़ी डिप्लीट हो रहे हैं, जैसे बिहार हो गया। और बताओ मुझे चैट बॉक्स में क्या है, ठीक है। वैसे रिजर्व और फॉरेस्ट को साथ में क्या बोलते हैं? दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्या बोलते हैं उसको, आप बताओगे। एंड तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड है जो किसी भी क्लास में नहीं आते, ना रिजर्व ना प्रोटेक्टेड। उसको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यूजुअली नॉर्थ ईस्ट एरियाज में, सेंट्रल इंडिया एरिया में, जहां ट्राइबल्स काफी पाए जाते हैं। क्लियर? ऑलराइट, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, सीबीएसई's फेवरेट क्वेश्चन। 3 है, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफाई करो कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है, क्या क्या है। फिर है प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना, प्लानिंग स्ट्रक्चर कि भैया हमारे पास क्या इंस्टीट्यूशन है, कितने पैसे हैं, हम किसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट प्लानिंग। एंड देन मैचिंग इट विद द नेशनल डेवलपमेंटल प्लान। अब तो रट गया आपको, ये रट गया। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, और फिर मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। खुद का प्लान बनाना काफी नहीं है ना, बोर्ड एग्जाम्स की मार्कशीट आएगी तो उससे मैच भी तो करोगे, है ना। अगर एसएसटी के लिए 20 दिन की छुट्टी है और मैथ्स के लिए 1 दिन की, तो ऑब्वियसली आप आपको अपने प्लान में चेंज करना होगा। मैथ्स में आप ज्यादा फोकस करोगे, समझ गए ना। मजा आया, क्वेश्चंस हो रहे हैं। राइट एनी 3 human activities which are responsible for land degradation in India। बहुत ही आसान है, माइनिंग और बेटा ओवर ग्रेजिंग नहीं लिखो, वो तो काऊ की गलती है, बट ओवर ग्रेजिंग इसीलिए लिख सकते हो क्योंकि हम लोग हैं जो अपने गाय भैंस को वहां पर चरने के लिए लाते हैं। पर ओवर इरिगेशन लिख लेते हैं, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। ओवर ग्रेजिंग लिख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन लिख सकते हैं, मिनरल प्रोसेसिंग, सीमेंट इंडस्ट्री लिख सकते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है सीमेंट का इन द लैंड, लीडिंग टू बैड क्वालिटी लैंड। Alright, round 2 is over. 2 more rounds are left. Can you do it? I can do it. मेरे बच्चे की एक किताब ऐसे, I am a penguin, I can turn my head. Can you do it? I am a buffalo, I can raise my shoulder. Can you do it? आपको लिखना है चैट बॉक्स में, I can do it. I am a monkey, I can wave my arms. Can you do it? ऐसे टाइप की बुक है वो। I am a gorilla, I can thump my chest. Anyways, I am round 3. Can you do it? चलो आगे बढ़ते हैं। राइट 4 फैक्टर्स विच डिटरमिन रिसोर्स डेवलपमेंट इन अ रीजन। आप कैसे पता करोगे? ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली बुक से नहीं है, थोड़ा बुक से ही है, पर आपको दिमाग लगा के सोचना है कि किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए क्या चीज़ों की आप व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल एंश्योर। तो यहाँ पर है, सबसे पहले आप देखोगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है भी या नहीं, वहाँ रिसोर्सेज होने भी चाहिए। दूसरा है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कितनी टेक्नोलॉजी है आपके पास। तीसरा है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, राइट। एंड चौथा है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल या कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी, है ना। एक तरीके से जो डेफिनेशन है रिसोर्सेस का, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल। ये तो सो जाओ, मच्छर से भी पूछ लो जो क्लास 10 की क्लास में गलती से आ गया हो, उसको भी जवाब पता होगा कि ब्लैक सॉइल जो सीबीएसई का फेवरेट है, मैं लाखों बार आपको बता चुकी हूं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है आपका ब्लैक सॉइल, क्लेई होता है, जब भीगा होता है तो क्लेई होता है, जब ड्राई होता है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, सेल्फ एरेशन कैपेसिटी होती है। फिर बताओ, और बताओ, क्लेई होता है, हाँ, और कुछ सब पता है ना आप लोगों को, तो बताओ फिर, मैं भूल सकती हूँ। आई एम अलाउड। उसमें कॉटन कल्टिवेशन होता है, इट इज़ वेरी फर्टाइल, इट इज़ वेरी रिच, इट इज मेड अप ऑफ लावा रॉक्स, इग्नियस रॉक से बना होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेगुर ऑयल। रेगुर मतलब लावा फ्लो, है ना। इट हैज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है उसके अंदर, हाई अमाउंट ऑफ लाइम, आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो रहे हैं क्वेश्चंस या बस मेरा मुंह देख रहे हो कि आज मैम क्या कॉमेडी कर रही है? हम इसी के लिए बैठे हैं, हम थोड़ी ना बैठे हैं कि मैम हमें कुछ ज्ञान की बात बताएगी। ज्ञान की बात सुनने के लिए स्कूल है, हम तो यहाँ कॉमेडी शो देखने बैठे। चलो थम्स अप दे दिया ना वीडियो को। In India, some regions are rich in certain types of resources but deficient in other resources. कुछ देश में ऐसी जगह है जहाँ काफी रिसोर्सेज है और पर कुछ और रिसोर्सेज उनमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी से बता दो, लद्दाख में कल्चरल डाइवर्सिटी है बट वाटर
नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स है पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। झारखंड छत्तीसगढ़ में मिनरल्स है, मिनरल रिसोर्सेज हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान में वाटर नहीं है बट विंड और सोलर है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। ऑलराइट, define soil erosion, explain two types of soil erosion observed in India, what are the causes of soil erosion in India? Big question. तो इसको आपको लिखना होगा कि soil erosion is the displacement of the upper layer of the soil. कौन करता है, कौन से agents करते हैं ये? MI5 agent नहीं, it is done by wind, water and human activity. Soil erosion से soil fertility कम होती है, it increases the risk of landslides and flooding. टाइप्स, अब सॉइल इरोजन की टाइप्स क्या है? गली और शीट इरोजन। शीट इरोजन होता है जब सिर्फ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो है इरोड होती है। गली होती है जब पानी के वजह से गली बन जाती है, प्रॉपर इनंडेशन हो जाता है। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज? ह्यूमन एक्टिविटीज, नेचुरल फैक्टर्स। सॉइल इरोजन होता है कि अगर आप अच्छी तरीके से अगर डिफॉरेस्टेशन कर लो, ओवर ग्रेजिंग कर लो, ओवर इरिगेशन कर लो, इससे भी आपका सॉइल इरोजन होता है। राइट, नाउ वी आर ऑन द फाइनल राउंड ऑफ टुडे सेशन। फ्रीज 5 मार्क क्वेश्चन के लिए रेडी हो आप लोग? In which year was the Indian Wildlife Protection Act implemented in India? जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स में। Describe the main thrust of this program. अच्छा गाइज, बाय द वे ये बहुत सारे स्कूल में, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्कर तो नहीं 3 मार्कर की तरह आ सकता है। ऑफ कोर्स आई डोंट नो, सीबीएसई कभी 5 मार्कर की तरह भी देते हैं, रेयरली देता है, बट 3 मार्कर और 4 मार्कर की तरह तो आता ही आता है। पर स्कूल वाले जरूर देते हैं एज अ 5 मार्कर इन द मिड टर्म एग्जाम्स। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली हम लोग करके जाएंगे। आप बोलोगे 1960s और 1970s में कॉन्जर्वेशनिस्ट ने डिमांड करना शुरू किया कर दिया था अबाउट इम्प्लीमेंटिंग रूल्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, एंड इसीलिए दे पास द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। क्या था इस प्रोटेक्शन एक्ट में? एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वॉज पब्लिश्ड। एक लिस्ट बनाई गई थी जहां पर सारे स्पीशीज के नाम पब्लिश किए गए थे। हंटिंग वॉज बैंड टू प्रोटेक्ट, गाइज यू हैव टू इसको रटना है। क्यों रटना है मैं बोल रही हूँ? अभी ना एक बच्चे ने मुझे अपनी आंसर शीट दी थी, और वो बच्चा कौन है शायद आप जानते हो चैट बॉक्स में, मतलब उस बच्चे को तो पता होगा ना जिसने मुझे आंसर शीट भेजी थी। उसके अलावा 2 और बच्चों ने भेजी थी और उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोग ठीक से आंसर नहीं लिख पा रहे थे। ऐसे लिखा था, देयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर, हंटिंग वाज बैंड, हंटिंग ऑफ फिर क्या था, फौना एंड फ्लोरा वाज आल्सो इंक्लूडेड। तो कुछ भी लिख रहे हो, थोड़ा सेंटेंस फ्रेमिंग ना याद करनी पड़ती है। हंटिंग वाज बैंड क्यों? टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशन ऑफ असम एंडेंजर्ड स्पीशीज। ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ वाज रिस्ट्रिक्टेड। National parks and wildlife sanctuaries was established by central and state government. Several projects were implemented for protecting particular species, for example, Project Tiger. ठीक है? All right, final question of the sprint session of today. How have communities conserved and protected forest and wildlife in India? Explain. तो guys, इसमें आप चिपको मूवमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हो। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो आप क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हो। चिपको मूवमेंट का बता सकते हो आप। अलवर, राजस्थान अलवर में जो भैरोदेव सैंक्चुरी की तरह, भैरोदेव सैंक्चुरी में उन्होंने बोला है कि हमें वाइल्ड लाइफ ऑफिसर की जरूरत नहीं है, हम खुद अपना जंगल संभाल लेंगे, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग मूवमेंट्स है। सो भैरोदेव सैंक्चुरी अलवर वाला हो गया। ट्राइबल कम्युनिटीज ने भी फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट किया है बाय नेमिंग सर्टेन ट्रीज एज सेक्रेड, जैसे नीम ट्री, पीपल ट्री, ये सब सेक्रेड है हमारे हमारे लाइफ, हमारे हिस्ट्री में। मुंडास एंड संथल्स ऑफ छोटा नागपुर वर्शिप द महुआ एंड कदम्बा ट्रीज, और ट्राइबल्स जो ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप टैमरिंड एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग। तो उस तरीके से उन्होंने उन ट्रीज को प्रोटेक्ट किया है। द बिश्नोई ट्राइब्स ऑफ राजस्थान प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेजर्वेशन ऑफ ब्लैक बक, नीलगाय एंड पीकॉक। बीज बचाओ आंदोलन का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, नवोदय का एग्जाम्पल दे सकते हो, शायद जो भी बुक में उसमें से कोई भी आप एग्जाम्पल उठा सकते हो।
ऑलराइट ऑलराइट, सो गाइस दैट इज इट। कितने क्वेश्चंस आज आपसे सॉल्व हो पाए मुझे ये बता दो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मजा आया? हाँ, so guys that is it. Let's look at the homework question. What are the factors that have contributed to the development of various types of soil in India? Suggest any 3 methods through which soil erosion can be prevented. Easy है, 3 methods बता दो और मैंने बीच में भी एक homework question दिया था, उसका आंसर भी मुझे दे देना। Alright, so guys that is it. अगले हफ्ते से मैं आपको मिलूंगी लाइव, है ना? So make sure that you attend all the sessions. Do not forget to give a thumbs up to this video. Share this video with your friends. Subscribe to the channel. This is your Master Teacher Survi signing out. Bye bye.